Morning students, good morning. Today we discuss about the acceleration, that is the rate of change of velocity. Rate of change of velocity. अब ये rate of change of velocity क्या है, तो हमें पता है कि जब हम किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल मूव करते हैं, चलाते हैं, तो टाइम टू टाइम हम वो जो एक्सेलरेटर होता है वो एक्सेलरेटर को मूव करते हैं. जैसे जैसे मूव करेंगे, अगर उसको बढ़ाएंगे तो हमारी स्पीड बढ़ते जाती है, अगर हम उसको छोड़ दें तो हमारी स्पीड कम हो जाती है. तो क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पर, टाइम टू टाइम इट्स वेलोसिटी गोज ऑन चेंज, टाइम टू टाइम, एंड दैट्स व्हाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन. हम इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन. डेफिनेशन भी देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. अगर इसकी इनिशियल वैल्यू अगर हम u लेते हैं, इसकी इनिशियल वैल्यू u लेते हैं, फाइनल वैल्यू v लेते हैं, और ये t इतने टाइमिंग में होता है, तो हमारा डेफिनेशन क्या बोलता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो यहीं पर हमारा एक फार्मूला तैयार हो जाता है, एक्सेलरेशन ये इज इक्वल्स टू u माइनस वी डिवाइडेड बाय टी, जिसमें हमने u v क्या लिए थे, v लिए थे फाइनल वेलोसिटी, u लिए थे इनिशियल वेलोसिटी. अब इस एक्सेलरेशन को दोनों चीज़ होती है, कौन सी, एक्सेलरेशन हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. अब वेक्टर क्वांटिटी है, साथ में इसका भी SI यूनिट क्या होगा, देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों, तो हमें पता है कि ये जो हमारी वेलोसिटी होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और t फिर से सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यानी मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड है, तो सेकंड और सेकंड स्क्वायर हो गया, इसलिए हमारे पास में मिला यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इस प्रकार से हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं. अब ये जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. कब होती है, हमने पिछले एक टॉपिक में पढ़ चुके थे, व्हेन वी से दैट द वेलोसिटी इज कांस्टेंट इफ इट इज यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, जीरो रहेगा. ऑब्वियसली देखो, जब हम व्हीकल चलाते हैं, अगर हम व्हीकल में जो एक्सेलरेटर बोलते हैं हम लोग, अगर उस एक्सेलरेटर को एज इट इज़ रख दे, ना ही बढ़ाएंगे ना ही छोड़ेंगे, तो हमारी गाड़ी सेम स्पीड से चलती रहेगी कि नहीं. इसका मतलब वहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. अब जैसे जैसे हम लोग एक्सेलेटर को बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस. तो वेलोसिटी इंक्रीजेस हो गई, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी बढ़ गई, इनिशियल वेलोसिटी कम रहेगी. तो हमारा जो एक्सेलरेशन रहेगा वो एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा. कैसा एक्सेलरेशन रहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन रहेगा. लेकिन अगर हम वहीं पर हमारी स्पीड को कम कर देते हैं, यानी वेलोसिटी डिक्रीजेस, जैसे जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होते जाएगी वैसे वैसे फाइनल वेलोसिटी छोटी और इनिशियल वेलोसिटी बड़ी, तो इस समय में हमारी जो एक्सेलरेशन रहेगा वो एक्सेलरेशन कैसे रहेगा, निगेटिव एक्सेलरेशन रहेगा. और इस निगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन भी हम लोग बोलते रहते हैं. तो इस प्रकार से हमारा एक्सेलरेशन या तो जीरो रह सकता है, या तो पॉजिटिव, या तो निगेटिव रह सकता है. अब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे. जैसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखे थे, उसी प्रकार से एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होगा, व्हेन वी से दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, जब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा. अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होने से एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, नहीं, क्योंकि अब भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट अगर रही, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रही तो एक्सेलरेशन कैसा होता है, जीरो होता है. इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रखना है, तो फिर क्या कांस्टेंट होगा,
तो हर टाइम पीरियड में उसकी जो स्पीड होगी वो इक्वल इंटरवल में चेंज होना चाहिए। देखो, एन ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि पहले 5 मिनट में 0 से 10 मीटर पर सेकंड पर गया, ध्यान दो 0 से 10 मीटर पर, कब, कितने समय में, फर्स्ट 5 मिनट में। अब नेक्स्ट 5 मिनट में वो 10 से 20 पर अगर जाती है, 10 से 20 पर, तो डिफरेंस कितना आया, 20 माइनस 10 हो गया 10 का डिफरेंस। तो नेक्स्ट 5 मिनट में 30 पर गया, कहाँ से, 20 से 30 तक। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर जब चलेगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसी प्रकार से अब आ जाते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, फिर इक्वल अमाउंट नहीं होगी, उसी को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म